नमस्कार। इमाम दुर्खिम की महत्वपूर्ण जो अवधारणा है वो आत्महत्या की है। आत्महत्या का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने बता दिया। आज हम बात करेंगे आत्महत्या के प्रकार के बारे में। इमाम दुर्खिम ने आत्महत्या के प्रकार के लिए कई कारकों को उत्तरदायी माना है, जिसमें सामाजिक है, धर्म है, परिवार है, आदि कारक इसके लिए उत्तरदायी है। लेकिन जब हम इसके प्रकार की बारे में बात करें तो इमाम दुर्खिम ने आत्महत्या के 4 प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार में अहमवादी आत्महत्या, दूसरा प्रकार इसका परार्थवादी आत्महत्या, तीसरा प्रकार आदर्शहीन आत्महत्या और चौथा प्रकार घातक आत्महत्या। ये 4 प्रकार बताए हैं, जिसमें आज बात करेंगे अहमवादी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या, इसमें व्यक्ति का अहम महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति का अहम, जब समाज से व्यक्ति का अहम ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और समाज से व्यक्ति अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है, यानी अलग थलग महसूस करता है, और समाज के लोग जो है उसकी आलोचना करने लगते हैं। वह व्यक्ति ये समझता है कि उसके ईगो को ठेस पहुंचाई जा रही है और व्यक्ति एकांतवाद में जो है उसका मन बोझिल हो जाता है। परिणाम स्वरूप वह आत्महत्या कर बैठता है। अब व्यक्तिगत जीवन तभी सफल हो सकता है जब वह सामाजिक जीवन के साथ में संबंधित रहे, परंतु जब व्यक्तिगत जीवन सामाजिक जीवन से बिल्कुल अलग थलग पड़ जाता है और सामाजिक नियंत्रण उस पर शिथिल हो जाता है, यानी जो व्यक्ति का अहम है, यानी सामाजिक नियंत्रण का शिथिल होना, व्यक्ति पर सामाजिक नियंत्रण शिथिल हो गया, यह स्थिति अतिशय वैयक्तिकता की है। अतिशय वैयक्तिकता जिसमें व्यक्ति पर कंट्रोल नहीं हो पाता है, समाज कंट्रोल नहीं हो पाता है। व्यक्तिगत चेतना जो कि स्वार्थ सिद्धि का परिणाम है, केवल अपने लाभ के लिए सोचता है, समाज के हित के लिए व्यक्ति नहीं सोचता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति समाज से अपने को मुक्त समझने लगता है। परिणाम स्वरूप एकाकीपन में उसका मन बोझिल होता है और वह आत्महत्या कर बैठता है। यानी अतिशय वैयक्तिकता जो स्थिति है, यह आत्महत्या की दर में वृद्धि करती है। जब व्यक्ति का अहम यह समाज से श्रेष्ठ हो जाता है, समाज से श्रेष्ठ, व्यक्ति यह समझता है कि मैं जो है वह समाज से श्रेष्ठ हूं और
पूर्ति में वह लीन हो जाता है। परिणाम स्वरूप वह स्वयं की स्वार्थ पूर्ति करने लगता है। केवल अपना उल्लू सीधा करने में लगा रहता है। इससे सामूहिक जीवन में भाग लेना बंद हो जाता है। जब वह सामूहिक जीवन में भाग लेना बंद कर देता है, जब व्यक्ति सामूहिक जीवन में भाग लेना बंद कर देता है तो समाज के जो लोग हैं उसे तिरस्कृत करते हैं, यानी उसकी उपेक्षा करते हैं, तिरस्कार करते हैं। इसी तिरस्कार के कारण व्यक्ति के ईगो को ठेस पहुंचती है और वह आत्महत्या कर बैठता है। अब यहां पर अहमवादी आत्महत्या के कुछ कारण हैं, यानी इस अहमवादी आत्महत्या जो है के कारण, जिसमें अहमवादी आत्महत्या तथा सामाजिक कारण। इमाइल दुर्खिम ने यह कहा कि व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसके पीछे सामाजिक कारण होता है, क्योंकि सामूहिक चेतना इसमें महत्वपूर्ण जो है सहयोगी रही है, व्यक्ति के आत्महत्या के लिए उत्तरदायी है रही है। तो हमें इसके अब अहमवादी आत्महत्या के लिए यदि हम सामाजिक कारण को ढूंढे तो इसमें चूंकि व्यक्ति के जो जीवन का लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य व स्रोत केवल समाज है, और समाज में धर्म, परिवार व समुदाय है। परंतु जब इन तीनों के प्रति व्यक्ति में अलगाव, यानी इन तीनों में के प्रति व्यक्ति में अलगाव की भावना हो जाती है, अलगाव बढ़ जाता है, और वह ये देखता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। वह अपने आप से पूछता है कि वह किस दिशा में जा रहा है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। तब समाज से परे होने पर, यानी कि उसे इस बात का कि वह समाज से परे है, वह खाली और उदास मन से बैठा होता है और एकांतवाद में उसका मन बोझिल हो जाता है। परिणाम स्वरूप वह आत्महत्या कर बैठता है। यहां पर हम तीन बातें इसमें उल्लेखित करेंगे। पहली बात इसमें आती है धार्मिक समाज में एकीकरण। एकीकरण देखिए, इमाइल दुर्खिम कहता है कि जहां एकीकरण की भावना ज्यादा होगी वहां आत्महत्या की दर कम होगी, यानी आत्महत्या की दर बिल्कुल कम रहेगी। लेकिन जो ही एकीकरण में दरार पैदा होने लगेगी वहां पर नियंत्रण शिथिल हो जाएगा, परिणाम स्वरूप वह आत्महत्या कर बैठेगा। इसलिए इमाइल दुर्खिम यह कह रहा है कि धार्मिक जो है संगठन है या व्यक्ति पर धार्मिक मूल्यों के द्वारा नियंत्रण लगाया जाता है, लेकिन वो संगठन मजबूत होना चाहिए, एकीकरण होना चाहिए। इसके विपरीत यदि इसमें दरार आएगी तो आत्महत्या बढ़ेगी। दूसरी बात में दुर्खिम कहता है परिवार यदि संगठित है, परिवार में यदि संगठन है तो आत्महत्या की दर कम होगी। लेकिन जब परिवार ब्रोकन हो जाएगा, टूटा परिवार हो जाएगा, तो बच्चे पर नियंत्रण, यानी परिवार के जो सदस्य हैं उन पर नियंत्रण शिथिल हो जाएगा, और शिथिल होने के कारण वह व्यक्तिगत चेतना सामूहिक चेतना से अलग हो जाएगी। व्यक्ति पर नियंत्रण शिथिल होने के कारण वह आत्महत्या कर बैठता। तीसरी बात,
जब हम राजनीतिक संगठन की बात कर रहे हैं, राजनीतिक संगठन, इसके अंतर्गत भी इमाम दुर्कheim ने कहा कि जब राजनीतिक संगठन में भी दरार आएगी तब भी आत्महत्या होगी। जैसे फ्रांस के अंतर्गत क्रांति हुई थी 1789, वहां अराजकता का माहौल हो गया था, तो उस समय भी कई लोगों ने आत्महत्याएं की है। यानी जब जब भी क्रांति होगी उसमें आत्महत्याएं की दर बढ़ेगी। राजनीतिक संगठन इस बात के लिए हैं। लेकिन अब यहाँ पर इन सामाजिक कारणों के साथ में जब कुछ कारण ऐसे हैं जिसमें अहमवादी आत्महत्या के सामाजिक कारणों में मैं सम्मिलित करूंगा धर्म तथा अहमवादी आत्महत्या। देखिए, इमाम दुर्कheim ने विश्व के कई धर्मों का अध्ययन किया, जिसमें फ्रांस है, इटली है, सैक्सोनी है, डेनमार्क है इत्यादि में अध्ययन किया। और मूल रूप में उन्होंने जो है इस धर्म में दो धर्म जो है, जिसे हम कहते हैं इन देशों में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, ये धर्म प्रचलित थे। प्रोटेस्टेंट धर्म में क्या है, व्यक्तिवादिता को महत्व दिया गया, और कैथोलिक धर्म में है जो रूढ़िवादी धर्म है, कट्टर धर्म है, व्यक्ति पर नियंत्रण मजबूत करता है। अब यहां दोनों स्थितियों में प्रोटेस्टेंट धर्म, इमाम दुर्कheim यह कहता है कि प्रोटेस्टेंट धर्म में धर्म का नियंत्रण शिथिल है, परिणाम स्वरूप कैथोलिक धर्म की तुलना में प्रोटेस्टेंट धर्म में आत्महत्या की दर अधिक पाई गई। जबकि कैथोलिक धर्म कट्टर धर्म होने के कारण इनके विश्वास और मूल्य मजबूत हैं, और इस मजबूती के कारण ही व्यक्ति जो है कई बार सोचता है कि समाज क्या कहेंगे उसके बारे में अगर वो आत्महत्या कर लेगा। इसी डर के कारण, यानी कैथोलिक धर्म की प्रगाढ़ता के कारण, मजबूती के कारण उसकी दर, आत्महत्या की दर कम पाई गई। अब यहां जो प्रोटेस्टेंट धर्म है, जैसे किसमें पाई गई है, डेनमार्क, प्रशिया, सैक्सोनी आदि देशों के अंतर्गत प्रोटेस्टेंट धर्म का उल्लेख किया, और एक रिकॉर्ड के आधार पर बताया कि यहां आत्महत्या की दर ज्यादा पाई गई है कैथोलिक धर्म की तुलना में। जबकि कैथोलिक धर्म की जो अध्ययन किया, इसमें स्पेन, पुर्तगाल, इटली, इसके अंतर्गत जो है दर कम पाई गई आत्महत्या की। यहां प्रोटेस्टेंट की तुलना में कैथोलिक में बिल्कुल कम पाई गई। इन देशों का अध्ययन किया है, इसीलिए कहा गया है कि धर्म का अहमवादी आत्महत्या से संबंध है। इमाम दुर्कheim दूसरी बात यह कहता है कि शिक्षा, ज्ञान और शिक्षा तथा अहमवादी आत्महत्या। दुर्कheim ने कहा कि ज्ञान और शिक्षा जो है सामान्य विश्वास को कमजोर बना देता है। जो भी समाज में प्रचलित विश्वास है, ज्ञान के कारण से उन विश्वासों को रूढ़िवादी मान करके, क्योंकि ज्ञान जो है वो कार्य और कारण पर बल देता है, तर्क पर बल देता है। यही कारण है कि जो सामान्य विश्वास है उसको वह खोखला कर देता है। इसके कारण, ज्ञान और विश्वास के कारण व्यक्ति इसलिए आत्महत्या अधिक कर रहा है कि अशिक्षितों की तुलना में, जैसे रूढ़िवादिता है, वो रूढ़िवादित्व को स्वीकार नहीं करता। और रूढ़िवादिता क्या है, व्यक्ति पर कंट्रोल करती है सामाजिक मूल्यों के द्वारा, सामाजिक प्रतिमानों के द्वारा। परिणाम स्वरूप उसे 100 बार सोचना पड़ता है कि वह जो कार्य कर रहा है वो सही है या गलत है, अशिक्षित लोग। जबकि जब ज्ञान और शिक्षा इन चीजों को, इन मूल्यों को खोखला कर देती है, परिणाम स्वरूप इन बातों के बारे में वह नहीं सोचता है, जिसके कारण जो है वह आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि उस पर नियंत्रण
शिथिल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। यहां पर इमाम दुर्कheim कह रहा है कि शिक्षितों की तुलना में अशिक्षित लोग जो है अधिक आत्महत्या कर रहे हैं। मोर्सेली ने भी कहा कि शिक्षा व ज्ञान जो प्राप्त करने वाले व्यक्ति है उनमें आत्महत्या अधिक होती है। इसके साथ में एक और पहलू बताया यहां पर दुर्कheim ने कि स्त्रियां और पुरुष, चूंकि स्त्रियों का कार्य क्षेत्र घर है और पुरुष का बाहरी क्षेत्र है, तो यहां पर स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं क्योंकि उनमें शिक्षा का प्रतिशत ज्यादा है। इसका मतलब यह हो गया कि इमाम दुर्कheim कह रहा है कि जिन व्यक्तियों में शिक्षा ज्यादा प्रतिशत है, मात्रा में है, वो लोग अधिक आत्महत्या करेंगे बजाय कम शिक्षित की तुलना में, यानी अशिक्षितों की तुलना में शिक्षित लोग अधिक आत्महत्या करते हैं। इसके अलावा जो है तीसरी बात अगर हम कहें, परिवार तथा अहमवादी आत्महत्या। अब देखिए, मैंने परिवार तथा अहमवादी आत्महत्या के लिए दुर्कheim ने यह कहा कि कई बार जैसे जॉइंट फैमिली है और एकाकी परिवार है, अब तो केंद्रक परिवार भी अस्तित्व में आ रहे हैं। केंद्रक परिवार वह परिवार है जिसमें पति अलग, पत्नी अलग और बच्चे अलग, तीनों यानी त्रिकोणीय रूप में सप्ताह में या महीने में या 15 दिन में एक बार सम्मिलित होते हैं और एक बार मतलब एक ही स्थान पर भोजन ग्रहण करते हैं और फिर वापस पुनः अपने अपने कार्य क्षेत्र पर चले जाते हैं। यानी सप्ताह में, 15 दिन में या महीने भर में ये संगठित हो पाते हैं, फिर वापस सम्मिलित नहीं हो पाते और वापस चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन लोगों में यानी केंद्रक परिवार में व्यक्तियों पर नियंत्रण स्थिर हो जाता है और वो आत्महत्या कर बैठते हैं। यहां परिवार की जब बात की जाती है तो यहां लिंग के आधार पर, विवाह के आधार पर देखा जा सकता है। जब विवाह की बात करूं मैं परिवार में, तो अविवाहित लोग अधिक आत्महत्या करते हैं विवाहित की तुलना में। विवाहित लोग कम आत्महत्या करते हैं जबकि उसकी तुलना में अविवाहित लोग अधिक आत्महत्या करते हैं। यानी कि अविवाहित लोग अधिक आत्महत्या करते हैं, लोग अधिक आत्महत्या करते हैं। दूसरा अगर हम बात करें विधुर या विधवा, अधिक आत्महत्या करते हैं। विधुर लोग भी और विधवा स्त्री भी अधिक आत्महत्या एक चार्ट के माध्यम से इमाम दुर्कheim ने बताया है। तीसरी बात अगर हम कहें तो इसमें बिना बच्चे वाले, एक तो बच्चे वाले हैं और एक बिना बच्चे वाले, तो बच्चे वालों की तुलना में बिना बच्चे वाले लोग अधिक आत्महत्या करते हैं। अब यहां विधुर या विधवा की बात की है तो इन दोनों में भी विधवा अधिक आत्महत्या करती है विधुर की तुलना में। विधवा अधिक, विधवा स्त्रियां अधिक आत्महत्या करती है। और पांचवी बात यदि मैं कहूं तो इसमें एकाकी परिवार वाले अधिक आत्महत्या करते हैं। संयुक्त परिवार में चूंकि बहुत सारे सदस्य रहते हैं तो वहां मनोरंजन का साधन भी परिवार के सदस्य ही होते हैं, तो इसलिए वहां के वैल्यूज जो है वो मजबूत होते हैं। जबकि एकाकी परिवार में वैल्यूज कम होते हैं, वहां नियंत्रण शिथिल पड़ जाता है, परिणाम स्वरूप आत्महत्या की दर बढ़ जाती है। इसके अलावा अब मैं लास्ट जो आता है आत्महत्या के, अहमवादी आत्महत्या के कारण में, वो है राजनीतिक संगठन। राजनीतिक संगठन और अहमवादी आत्महत्या।
देखिए, राजनीतिक संगठन यानी राजनीतिक एकता जब तक संगठित एकता विद्यमान है तब तक तो राजनीतिक व्यवस्था सही रूप में चलेगी। परंतु जब राजनीतिक एकता में दरारें आने लगती है तब वहां की जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी, यानी वहां अराजकता फैल जाएगी और अराजकता के दौरान क्रांति भी हो सकती है। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 की क्रांति हुई थी, वहां अराजकता फैल गई थी। तो ऐसी स्थिति में कई लोगों ने उस समय आत्महत्याएं की हैं और इसके अलावा यूनान व रोम में भी राजनीतिक व्यवस्था स्थिर होने के कारण आत्महत्या की दर में वृद्धि हुई है। तो कहने का मतलब यही है कि अहमवादी जो आत्महत्या है वह व्यक्ति के ईगो यानी उसका जो स्वय है समाज से श्रेष्ठ हो जाता है, समाज से परे हो जाता है और वह अपने आप को समाज से कटा हुआ महसूस करता है, यानी अलग थलग महसूस करता है। जब समाज के लोग उसका तिरस्कार करने लगते हैं तब उस व्यक्ति के ईगो को ठेस पहुंचती है और इसी के कारण वह एकांतवाद में उसका मन बोझिल हो उठता है और इसी बोझिल मन के कारण वह आत्महत्या कर बैठता है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।